अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया। दुआ है IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, कौमें IMF प्रोग्राम से तरक्की नहीं करती। 77 सालों में हमारे कर्जे बहुत बढ़ चुके हैं। हमने इस कर्ज की जिंदगी को वकार की जिंदगी में बदलना है। आखिरी हद तक कोशिश करूंगा कि मुल्क को कर्जों से निजात दिलाऊं। हमने मेहनत से इस मुल्क की तकदीर बदलनी है। 3 हफ्तों में कौमी खजाने में 34 अरब रुपए आए। नौजवानों की तरबियत के लिए खरबों रुपए खर्च करेंगे। हमारे कर्जे 77 साल में कितने बढ़ चुके हैं और ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो। आपने जो हमारी यूथ है, आपने अपने हुनर के साथ, मेहनत के साथ इंशाअल्लाह इस कर्जे की जिंदगी को आपने इज्जत और वकार की जिंदगी में बदलना है। और पिछले 3 हफ्तों में 34 अरब रुपए खजाने में आए। मेरे नौजवान बच्चों और बच्चियों, मैं आपको एक आखिरी बात आज की महफिल के हवाले से कहना चाहता हूँ कि आई विल फाइट फॉर योर राइट टिल माई लास्ट एंड इंशाअल्लाह इफ अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो मैं ये शहबाज शरीफ आपसे वादा करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह आपकी तालीम ट्रेनिंग के लिए, ताकि आपको इज्जत का रोजगार पाकिस्तान के अंदर और बाहर आसानी से मिल सके। IMF ने सिर्फ 1 रुपया बिजली टैरिफ में कमी की इजाजत दे दी। 1 रुपए का रिलीफ बिजली यूनिट पर बुनियादी टैरिफ की मद में दिया जाएगा। जराये के मुताबिक तमाम सार्फिन को बिजली की कीमतों में 1 रुपया यूनिट रिलीफ मिलेगा। यह रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। जराये के मुताबिक IMF के साथ वर्किंग मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। अदालती हुक्म के बावजूद PTI रहनुमा को बानी से अडयाला जेल में मुलाकात की इजाजत न मिली। उमर अजूब कहते हैं, हस्ब मामूल आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई। मुतअद्दिद बार जेल इंतजामिया को आगाह करने के बावजूद हमें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, फैसले पर अमल दरामद न करना हमारी बेइज्जती नहीं बल्कि इस इदारे की बेइज्जती है। साहबजादा हामिद रजा बोले, 3 जजेस के फैसले की बेतौकीदी की गई। ये अदलिया की साख के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। जुनैद अकबर कहते हैं, ताकतवर लोगों ने साबित किया यहाँ आइन और फैसलों की कोई अहमियत नहीं। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत मुल्क को तबाह बर्बाद करने पर तुली है। अगर इस रविश को ना बदला गया तो इसके खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। अदालत का ऑर्डर था कि यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, कहीं और जाके हम लोग बातचीत कर सकते हैं। हमारी मुलाकात हो ही नहीं है, लिहाजा इसकी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जो इस फैसले की को न मानकर, इस पे अमल दरामद न करके हमारी बेइज्जती नहीं हुई है, खान साहब की बेइज्जती नहीं हुई है। इस वक्त हकीकत ये है कि बेइज्जती हुई है उन 3 जजेस की, इस इदारे जुडिशरी की। तो इन्होंने अपने इदारे की साख को, अपने इदारे की इज्जत को बचाना, ये इन्हीं जजेस का काम है, ये हमारा काम नहीं है। जो लार्जर बेंच था उसके 3 जजेस को आज मुबारकबाद पेश करता हूं। सरे बाजार आपके फैसले की जो बेतौकीरी की गई है और आपकी जो बेइज्जती की गई है। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI वाले 3 दफा पहले कोशिश कर चुके। तीनों कोशिशों से पहले इसी किस्म के फिल्मी डायलॉग बोले गए। नतीजा क्या निकला? अफरा तफरी हुई, अमन का नज़्म नसब जो है वो तितर बितर हुआ। सारे मसले मसाइल अगर एक शख्स की जात के लिए किए जा रहे हैं तो इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं। बानी PTI कोई आसमान से उतरा हुआ है। चोरी करप्शन के मुकदमे में उसको सजा हुई। वो कहता है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, मुझे हर रोज लोग आके मिले। देखिए, ये 3 दफा पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं और तीनों जो है वो अटेम्प्ट से पहले इसी किस्म के फिल्मी डायलॉग जो है बोले गए थे। लेकिन नतीजा क्या निकला? अफरा तफरी हुई, एक सारा जो अमन का नज़्म नस्क है वो सारा तितर बितर हुआ। तो ये सारे मसले मसाइल जो हैं, अगर एक शख्स जो है उसकी ज़ात के लिए किए जा रहे हैं तो मैं समझता इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं है। पीपल्स पार्टी की 2 लीडरशिप जो है उनकी जान गई, लेकिन उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कभी बात नहीं की। पाकिस्तान का 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म, तीनों दफ़ा जो है इक़्तिदार से महरूम किया गया। तो इमरान खान कोई आसमान से उतरा हुआ है, कोई अवतार है कि उसके साथ अगर ये एक चोरी के मुकदमे में
ایک کرپشن کے مقدمے میں کچھ سزا ہوئی ہے، وہ کہتا ہے میں پریس کانفرنس بھی جو ہے کروں گا، ہر روز مجھے کرنی ہے۔ یہ کیسا شخص ہے جس کے پیچھے لگے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ہر بندے کی ماں بہن کی گالیاں اور ان کی فیملیز کو جو ہے سوشل میڈیا پہ گھسیٹ رہے ہیں۔ اس قسم کی دھمکیاں جو ہیں ان کی کوئی میٹر نہیں کرتی، اور پاکستان کا امن جو ہے، پاکستان کی ترقی جو ہے وہ کسی شخص کی جو ہے کے تابع کبھی بھی نہیں ہوگی کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یا عمران خان کہتا ہے یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ اسے پیٹی تھیف، ایک چھوٹا چور ہے جس کو سزا ہوئی ہے۔ ملک ریاض کے ساتھ مل کے کیا کیا، توشہ خانے میں کیا کیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ دے کر اڈیالہ جیل کے انتظامیہ نے عدالت کے فیصلے کی توہین کی۔ فیصل چودھری کہتے ہیں اڈیالہ جیل میں ملاقات روکنے کا مقصد بانی پی ٹی آئی کا پیغام روکنا ہے۔ اگر بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بات نہیں کرنی تو کیا ہم نے جھنجھنا بجانا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کو ان کے بچوں سے بھی بات نہیں کرائی جاتی۔ وہ اے بی نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کر رہے تھے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا نیریٹو نہیں ہوگا تو پھر آپ میرے سے عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی سوال پوچھیں گے تو میں آپ کو پھر یہ کہوں گا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ یہ چھڑکنا ہے، یہ یعنی اگر ہمارے پاس میں آپ کو مذاق کرنے والا لگتا ہوں؟ یہ رانا صاحب فیصل چودھری صاحب شو پر چھنکنا لے کر آ گئے ہیں۔ بھائی میرے پاس نیریٹو ہی نہیں ہے عمران خان اس طرح دکھا دیں آپ، میرے پاس عمران خان صاحب کا نیریٹو ہی نہیں ہے، بیان ہی نہیں ہے، ان کا پیغام نہیں ہے، تو میں نے یہی کرنا ہے آپ کے شوز پہ بیٹھ کے، یہ تو آپ پی ٹی آئی والے جیب میں ڈالیں گی۔ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ڈیڈ لائن کے مطابق کام کی بجائے فی الحال باتوں اور مشاورت تک محدود۔ اپوزیشن الائنس نے عید کے بعد احتجاجی تحریک کو حتمی شکل رمضان میں مکمل کرنا تھی۔ ذرائع کے مطابق جماعت اسلامی نے بھی الائنس میں باضابطہ شرکت سے معذرت کر لی۔ الائنس نے تاحال اپنے بنیادی انتظامی ڈھانچے کو بھی مکمل نہ کیا۔ الائنس نے تنظیمی ڈھانچے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا مگر حتمی شکل نہ دی جا سکی۔ ذرائع کے مطابق جماعت اسلامی اپوزیشن اتحاد کے بغیر اپنی الگ تحریک چلانے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اپوزیشن الائنس کی تجویز ہے اگر جماعت اسلامی الائنس میں شرکت نہیں کرتی تو اسی دن احتجاج کا اعلان کر دے۔ اپوزیشن الائنس اسلام آباد میں احتجاج کرے اور جماعت اسلامی راولپنڈی میں احتجاج کر لے۔ جماعت اسلامی نے اپوزیشن الائنس کی تجویز کو تاحال کوئی جواب نہیں دیا۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن اتحاد کے صدر جمعیت علماء اسلام سے ہوں گے۔ انفارمیشن سیکرٹری کا عہدہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو دیے جانے کا امکان، جبکہ جنرل سیکرٹری کا عہدہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ صاحبزادہ حامد رضا کو بنانے کی تجویز ہے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح خانپور میں بھی 27ویں شب عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ قرآن خوانی، محفل نعت اور ذکر و اذکار کی محافل کا انعقاد کیا گیا۔ محلہ زرگراں کی جامع مسجد میں 27ویں شب کے حوالے سے قرآن خوانی، نعت خوانی، ذکر اذکار اور درود و سلام کی محفل۔ قرآن پاک کی تعلیم مکمل کرنے والے 4 حفاظ کی دستار بندی کے لیے تقریب ہوئی۔ مولانا غلام سرور جلالی نے شب قدر کے فضائل بیان کیے۔ ان کا کہنا تھا 27ویں شب غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک رحمت اور برکتوں والی رات ہے۔ تقریب کے اختتام پر درود و سلام کے بعد ملک کی سلامتی، خوشحالی اور امن و امان کے لیے خصوصی دعا اور شرکا میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ عید الفطر قریب آتے ہی حیدرآباد کے بازاروں میں شاپنگ کے لیے رش میں اضافہ ہو گیا۔ شہریوں کی دل کھول کر عید شاپنگ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے لطیف آباد کی مارکیٹ میں خواتین پولیس اہلکاروں کو کیمپ لگا دیا۔ کیمپ میں خواتین پولیس اہلکار تعینات کیے گئے۔ عباس علی واحد اسی پر تفصیلاً بتائیں گے۔ جی بالکل، عید الفطر جس طرح قریب آتی جا رہی ہے تو وہیں حیدرآباد کے جتنے بازار اور مارکیٹ ہیں وہاں پر شہریوں کا خاصا رش ہے۔ شہری خریداری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ نہ ہی صرف حیدرآباد کے بعد کے بازار بلکہ جتنی مارکیٹس ہیں وہاں پر بھی شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ بچے ہو، بڑے ہو یا پھر خواتین یا مرد، سبھی خریداری کرنے میں مصروف ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں لطیف آباد میں نمبر 8 کی مارکیٹ میں، جو کہ خواتین کی ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ یہاں پر کیا سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں ان سے بات کریں گے۔ جیسا کہ یہاں پر پولیس کی طرف سے جو انتظام کیا گیا ہے ہمارے حیدرآباد کے شہریوں کے لیے، یہاں پہ 11 پولیس جو ہیں وومن اہلکار جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، جن کے ساتھ ایس ایچ او وومن حیدرآباد بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اے سیکشن تھانے کی جو لطیف آباد کی پولیس ہے وہ بھی یہاں پر، تاکہ یہاں پر کسی بھی طرح کی اگر جو ہیں مرد حضرات بھی کیونکہ شاپنگ پر نکلے ہوئے ہیں اور عورتیں بھی نکلی ہوئی ہیں، اگر کوئی کسی کو ہراسمنٹ کرتا ہے یا ابیوز کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ تعینات کیا گیا ہے، تاکہ اس طرح کے جو بھی سوشل ایشوز ہیں ہم ان کو دیکھ سکیں اور سارٹ آؤٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو سنیچنگ ہو رہی ہے یا چوری چکاری وغیرہ بھی ہو رہی ہے
तो उसको भी देखने के लिए यहाँ पर हमें रखा गया है। जी बिल्कुल, आपने जो है वो वुमेन पुलिस एहलकार की गुफ्तगू सुनी। उनका यही बताना है कि शहरियों की हिफाजत के लिए यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात हैं और यहाँ पर कैंप लगाया गया है ताकि अगर कोई मर्द आज़ाद किसी ख़वातीन को हरासमेंट करता है तो उससे बेहतर अंदाज में निपटा जा सके। चोरी वगैरह जो है वो अक्सर जो है वो होती है रमज़ान मुबारक के ख़ास तौर पे जब ये ख़रीदारी करने आए होते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जी, ट्रैफिक हादसात में शहरियों के बाद गवर्नर सिंध ने मेयर कराची को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मुझे हटा सकते हो तो हटा दो, अवाम के लिए बोलना नहीं छोड़ूंगा। ऐसे शहर में गवर्नर रहने का क्या फायदा जहां लोग टैंकरों के नीचे कुचले जा रहे हैं। हमारे पास इख्तियार है न वसाइल, आखिर कब तक बदनामी अपने नाम ले। कराची लावारसों का शहर नहीं, इस पर सियासत ना की जाए। मुझे इख्तियारात दे, फिर कोई हादसा हुआ तो ड्रम्पर के आगे लेट जाऊंगा। गवर्नर सिंध ने चीफ जस्टिस से हैवी ट्रैफिक हादसात का नोटिस लेने की अपील कर दी। बिलाल अली ने रिपोर्ट तैयार की है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की मलीर हॉल्ट में हादसे में जाँ बहक अफराद की रिहाइश का आमद, मरहूमीन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और फातिहा खानी की। गवर्नर सिंध ने वरसा को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि ट्रैफिक गर्दी रुकनी चाहिए, इस मसले पर सबको मिल बैठना चाहिए, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना होगा। पूरे शहर में चिंची रक्षा हो उनसे भी बता लिया जा रहा है, बड़ी हैवी ट्रैफिक भी अंदर आ रही है। इस पर मैंने जो बात की है कि हुकूमत कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद कराए, आइन और कानून की अमलदारी और पासदारी करवाए। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि एक कातिल डंपर ने एक हंसते भरे घर को उजाड़ दिया। जालिम हर रोज किसी की माँ, बहन, भाई को कुचल रहे हैं। पहले हादसे पर कहा था अगर इन डंपर्स को रोका ना गया तो बाहर निकलकर इनके सामने आऊंगा, लेकिन कुछ सियासी रहनुमाओं ने इसका मजाक उड़ाया। कोई वोट न दे हमें, कोई हमारी तारीफ ना करे, लेकिन इस शहर के रोड रास्तों और इस शहर के डंपर और टैंकर के तले कुचले जाने वाले मेरे भाई और बहनों के लिए आवाज चाहिए। कामरान खान टिसोरी का मजीद कहना था कि माफियाज के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा, ये मेरे लोग और मेरा शहर है, अगर कवानीन पर अमल दरामद ना कराया तो डंपर के आगे खड़ा हो जाऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने ट्रैफिक हादसात पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान भी कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का गवर्नर सिंध को जवाब, कहते हैं मुझे गवर्नर की तकरीर में बेबसी नजर आई। ऐसे लगा जैसे गवर्नर अपने लिए इख्तियारात मांग रहे हों। अगर ऐलान पूरे नहीं कर सकते तो ऐलान करती क्यों हूँ। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा, गवर्नर साहब का वकील रहा हूँ, मैं बात करता हूँ। गवर्नर साहब नाराज हो जाते हैं, वो मेरे बड़े हैं, जो शख्स मुझे कह रहा है तो मैं इख्तियारात दिलाऊंगा, वो इख्तियारात मांग रहा था। आप किसी के कहने पर बयानबाजी करेंगे तो मसाइल होते हैं। गवर्नर को कहूँगा कौन उनको उकसाकर ऐसे बयानात दिलवाता है। उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं खत लिख दूंगा। राशन बांटना प्राइवेट चीजें हैं, इनसे लोगों की इज्जत नफ्स को ठेस ना पहुंचाएं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह तौर पर आ चुका है, जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दे दिया, हमारी सिंध काउंसिल ने दे दिया और सिंध असेंबली ने दे दिया, तो मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह तौर पर आ चुका है। जब आप बजट देखते हैं ना तो बजट में उसकी कोई ADP रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आती। काम ब्रांडिंग के लिए नहीं करो, एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं करो, कार खैर के लिए कर रहे हो, अल्लाह ताला के लिए कर रहे हो, खामोशी से कर लो। हज़रत अली का कौल है ना, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। हमारे यहाँ तो दूसरे हाथ को क्या, बहुत सारे हाथों को पता चलना ज़रूरी हो गया है। तो इस पे मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने कन्वे किया। बाकी जिसको जो करना है वो उसका राइट है, वो करेगा। 11 मार्च को दहशतगर्दों के हमले का शिकार होने वाली जाफर एक्सप्रेस पेशावर रेलवे स्टेशन से कोयटा के लिए रवाना कर दी गई। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने जाफर एक्सप्रेस को रवाना किया, जबकि सिब्बी से जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए चल पड़ी। दहशतगर्दी हमें नहीं झुका सकती। कौमी परचम से सजी जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर चल पड़ी। पेशावर स्टेशन से वफाकी वजीर अमीर मकाम ने जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा के लिए रवाना किया। 280 मुसाफिरों ने सीटों की बुकिंग करवाई। पेशावर से 28 मुसाफिर गाड़ी में सवार हुए। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि पाकिस्तान की बदखाही चाहने वालों को शिकस्त होगी। 300 पैसेंजर इसी ट्रेन में जो अभी जा रहा था बुक हुए और उसमें चले गए, जो हमने रुखसत किया। और ये मैसेज देना कि बाज़ लोगों के जो अज़ाइम है कि पाकिस्तान में तमाम ज़िंदगी मफलूज हो जाए, हर किस्म के एक्टिविटीज़ बंद हो जाए, तो उसको कभी
पाकिस्तानी कौम कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि शहदा की कुर्बानियां हमारे लिए काबिल फख्र हैं, दुश्मन को मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। बच्चे अपनी जवानियों को पेश कर रहे हैं, हम अपनी मालो दौलत जो है अपने पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह पेश करेंगे, लेकिन दुश्मन के अज़ाइम को हम कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब सिब्बी से भी जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान से मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर बोलान में दहशतगर्दों के हमले के बाद ट्रेन सर्विस रोक दी गई थी। चारों सूबों का सफर तय करने वाली जाफर एक्सप्रेस 34 घंटे बाद दोपहर 5 बजे अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में आपको बताएं, फ्रांस में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीबात जारी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस ने एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में प्रेस काउंसिल सजीदा नवीद और हेड ऑफ चांसलरी जो है वो काशिफ जबील ने केक काटा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस ने 23 मार्च यौम पाकिस्तान की मुनासबत से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। मेहमान तकरीबी सरपरस्त आला बिजनेस फोरम फ्रांस मोहम्मद इब्राहिम डार, चेयरमैन सरदार ज़हूर इकबाल, सदर हाजी मोहम्मद असलम चौधरी, जनरल सेक्रेटरी यासिर खान ने मेहमानों को इस्तकबाल किया। सफारतखाना पाकिस्तान की नुमाइंदगी प्रेस काउंसलर मोहतरमा सजीला नवीद, हेड ऑफ चांसलरी काशिफ जमील और ग्रुप कैप्टन खालिद हयात खान ADP ने की। इस पुरवकार तकरीब में फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के तमाम मकतबा फिक्र के लोगों ने भरपूर शिरकत की। फ्रांस में पाकिस्तान की सफीर मुमताज ज़हरा बलूच की साइंस डिप्लोमेसी डायलॉग में शिरकत। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए सफीर मुमताज ज़हरा बलूच ने कहा, साइंस डिप्लोमेसी बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस का मुश्तरका हल तलाश करने और आलमी अमन को फ़रोग़ देने की कलीद है। ग्लोबल साउथ को आलमी साइंसी इदारों में मुकम्मल शिरकत के लिए निज़ामी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इस तकसीम को ख़त्म करने, साइंसी ताउन को फ़रोग़ देने और साइंसी तरक्की को जमहूरी बनाने की ज़रूरत है। साइंस डिप्लोमेसी में पाकिस्तान का सफ़र आलमी इल्म के इश्तराक, बाहमी तहकीक और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए साइंसी इख्तराहात के फ़रोग़ के लिए इसके अज़्म को ज़ाहिर करता है। स्कॉटलैंड में मुनफरिद अफ्तार डिनर का एहतमाम जो कि एक तारीखी चर्च में मुनक़िद हुई। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान स्कॉटलैंड राना समर जावेद मेहमान खुसूसी थे। अफ्तार पार्टी का अहवाल बता रहे हैं ग्लासगो से हमारे नुमाइंदे राजा अंजाल सदीक अपनी इस रिपोर्ट में। 1930 को तामीर होने वाला किंग पार्क चर्च ऑफ स्कॉटलैंड में स्कॉट के मारूफ कारोबारी सियासी समाजी शख्सियात फरजंदे पाकिस्तान राना अदीम अहमद ने एक शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें सियासी शख्सियात, ताजरों, मीडिया के नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी के अरकान समेत कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की और रोजा इफ्तार किया, बल्कि चर्च में बाजमात मगरिब की नमाज भी अदा की। जनरल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान स्कॉटलैंड राना समर जावेद ने इफ्तार पार्टी से खिताब करते हुए कहा कि रोजा तकवा का नाम है और इफ्तार पार्टियां सवाब के साथ साथ हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बैठने का नाम भी है, जिससे भाईचारा बढ़ता है। बल्कि मुझे खुशी है कि स्कॉटलैंड में बसने वाले पाकिस्तानी हर मौका पर कसीर तादाद में इकट्ठे होते हैं, जो कि बहुत खुशाइंद है। हर साल की तरह इस साल भी 2025 की काला अफ्तार डिनर ग्लासगो में दिया गया और हम इनके शुक्रिया होंगे क्योंकि तमाम सियासी जमातों को एक छत तले इकट्ठा करके साबित कर दिया कि पाकिस्तानी दियार गैर में भी अपने वतन अजीज और दीन इस्लाम के लिए हर जगह इकट्ठे हैं। आज राना अदीम साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया है। इन्होंने आज तमाम पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां थी उनके तमाम कायदीन को, तमाम कारकुनों को यहाँ पे मदऊ किया। इफ्तार पार्टी के मेजबान राना अदीम अहमद ने अपने खिताब में कहा कि इफ्तार करवाना सवाब का काम तो है, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि हम सब पार्टियों से बालातर होकर एक साथ जमा हों, और आज इस बात का सबूत है कि इफ्तार पार्टी में तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमा मौजूद हैं, जिसके लिए मैं आप सबका मशकूर हूँ। सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, स्पेशली राना अदीम साहब, राजा खलील साहब, जिन्होंने सब पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पे इकट्ठा किया है और बहुत अच्छे प्रोग्राम का इनकाद किया है। आखिर में पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई और मेहमानों के लजीज खानों से तवाज़ो की गई। मैनचेस्टर में स्माइल एड चैरिटी और मर्सिडीज मैनचेस्टर के इश्तराक से रमजान पीर इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कम्युनिटी ने शिरकत की। दिल खोलकर अपने अतियात पेश किए। मैनचेस्टर से इसाक चौधरी की रिपोर्ट देखिए। इफ्तार डिनर के शुरका से खिताब करते हुए चेयरमैन स्माइल एड अबू बकर सरवर और शहबाज सरवर का अपने और अपने तमाम स्पॉन्सर की तरफ से शुरका का शुक्रिया और स्माइल एड की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। तकरीब में मारूफ कॉमेडियन मानी लियाकत ने अपने बर्जिस्ता जुमलों से हाज़रीन को खूब महसूस किया। इस मौका पर मीडिया से इज़हार ख्याल करते हुए चेयरमैन स्माइल एड अबू बकर सरवर, शहबाज सरवर, मर्सिडीज बेंज मैनचेस्टर के रीजनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर हारून शेख, वर्कर्स पार्टी ब्रिटेन के सरबराह जॉर्ज गैलवे और दीगर का कहना था स्माइल एड पाकिस्तान और गजा समेत दुनिया भर इंसानियत की खिदमत में पेश है और हमें ऐसे इदारों की भरपूर मदद करनी चाहिए। We're here at the Iftari organised by Smile Aid tonight. It's been a really good event.
And I've been working closely with Smile Aid for a number of years, and just very recently, in fact last month, I had the pleasure of going to Pakistan with Smile Aid. Well done, Smile Aid. You always come up trumps. You always pull the rabbits out of the hat, and for the best possible causes. Amazing event. It was a community cohesion event. यहाँ पे with Mercedes-Benz officially पहली मर्तबा हुआ है UK में और around the world, where Mercedes में मुसलमानों को रमज़ान में इतना ऑनर दिया अल्हम्दुलिल्लाह. तकरीब में स्टेट सेक्रेटरी के फराइज मार्क्स निसार ने सरअंजाम दिए. इफ्तार डिनर तकरीब में वर्कर्स पार्टी ब्रिटेन के सरबराह जॉर्ज गेलवे, महबूब खान, OPC के वाइस चेयरमैन बैरिस्टर अमजद मलिक ने भी शिरकत की. इसाक चौधरी, ABN न्यूज़, मैनचेस्टर. न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है.